पर तरावी की नमाज के दौरान कुछ डाकू आते हैं, अंदर से मस्जिद को लॉक कर लेते हैं और तमाम तर नमाजी हजरात को यरगमाल बनाकर उनका जो कीमती सामान है वो लूट कर फरार हो जाते हैं। भाईजान, ये हमारी मस्जिद करीम खाना अलंग दिल्ली गेट में महकमा औकाफ की मस्जिद है। मैं वहाँ पे नायब इमाम हूँ। जी, तो 4-5 दिन पहले की बात है, मैं यहाँ पे ड्यूटी पे आया अपनी 12:45 पे। तो 1:15 बजे 1:30 बजे नमाज का टाइम है, सफाई वगैरह करनी होती है मस्जिद में आगे। तो देखा ना, वो हमारी जो घड़ी ऊपर कुंडी ताला खोला मैंने ऊपर जाने के लिए, तो अंदर से कुंडी लगी हुई थी। अंदर से कुंडी लगी हुई थी। तो मैं परेशान, फिर यहाँ नमाजियों को इकट्ठा किया। मैंने भाई देखो, ऊपर जाने का रास्ता तो कोई है नहीं। पीछे फिर वो हमने पौड़ी लगाई, सीढ़ी मंगवा के ऊपर चढ़े। ये मैंने दरख्वास्त दी। आपने एप्लीकेशन दर्ज कराई कि यहाँ पर ऐसा ऐसा वाक़या जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही मैंने दरख्वास्त दी। दरख्वास्त की फ़ोटो कापी भी है मेरे पास। तो उन्होंने कहा जी हम तफ्तीश के लिए अफसर भेजेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, सलली आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बहुत अनोखा वाक़या मुल्तान में रोनुमा होता है। पर तरावी की नमाज के दौरान कुछ डाकू आते हैं, अंदर से मस्जिद को लॉक कर लेते हैं और तमाम तर नमाजी हजरात को यरगमाल बनाकर उनका जो कीमती सामान है वो लूट कर फरार हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर जब से ये खबर गर्दिश कर रही है, लोगों में बहुत ज़्यादा खौफ व हरास फैला हुआ है। इस वक्त मैं उसी इलाका, उसी मोहल्ला में मौजूद हूँ। इस खबर को मंसूब किया जा रहा है। यहाँ पर लोगों के पास चलते हैं और जानते हैं कि आखिर ये मामला, ये माजरा है क्या। आइए चलते हैं। हाँ जनाब, जो यहाँ पर वाक़या रोनुमा हुआ है, ज़रा इसके बारे में बताएं, क्या वाक़या हुआ? भाईजान, ये हमारी मस्जिद करीम खाना अलंग दिल्ली गेट में महकमा औकाफ की मस्जिद है। मैं वहाँ पे नायब इमाम हूँ। जी, तो 4-5 दिन पहले की बात है, मैं यहाँ पे ड्यूटी पे आया अपनी 12:45 पे। तो 1:15 बजे 1:30 बजे नमाज का टाइम है, सफाई वगैरह करनी होती है मस्जिद में आगे। तो देखा ना, वो हमारी जो घड़ी है ना, वो यूपीएस से चलती है। इलेक्ट्रिक घड़ी है, वो बंद थी। मैंने कहा हो सकता कोई ब्रेकर शॉर्ट हो गया हो, तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर जब मैंने देखा, मैंने कहा बैटरी की तरफ से कोई मसला हो गया हो। ऊपर कुंडी ताला खोला मैंने ऊपर जाने के लिए, तो अंदर से कुंडी लगी हुई थी। अंदर से कुंडी लगी हुई थी। तो मैं परेशान, फिर यहाँ नमाजियों को इकट्ठा किया। मैंने भाई देखो, ऊपर जाने का रास्ता तो कोई है नहीं। पीछे फिर वो हमने पौड़ी लगाई, सीढ़ी मंगवा के ऊपर चढ़े। एक नमाजी को चढ़ाया, वो ऊपर जाके देखा तो ऊपर ना यूपीएस था और ना ही जनरेटर था। तो फिर नीचे आके फिर हमारी मस्जिद के खतीब साहब हैं, वो आए, कारी नफीस साहब, उनको बताया हमने। तो उन्होंने कहा भी इसकी जो है ना रिपोर्ट दर्ज करवाएं मुतल्लिका थाने में। तो वहाँ थाने में गया रिपोर्ट कराने के लिए, वहाँ मैंने दरख्वास्त दी। आपने एप्लीकेशन दर्ज कराई कि यहाँ पर ऐसा ऐसा वाक़या जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही मैंने दरख्वास्त दी। दरख्वास्त की फ़ोटो कापी भी है मेरे पास। तो उन्होंने कहा जी हम तफ्तीश के लिए अफसर भेजेंगे। तो 4-5 दिन हो गए, कोई अफसर नहीं आया। अभी तक कोई अफसर नहीं? कोई नहीं आया। तो मैंने दोबारा भी जाके रिक्वेस्ट की उनसे। उन्होंने कहा जी आएंगे, देखेंगे, मौका देखेंगे, फिर उसके बाद जो है ना कानूनी। अगर नुकसान की मैं बात करूँ, कितना नुकसान हो गया? भाईजान देखें, 50 से 60 हज़ार रुपये का नुकसान है मस्जिद का। क्योंकि ये मस्जिद इंतज़ामी के ताउन से किया जाता है और मस्जिद की नमाज़ों की सहूलत होती है। जैसे लाइट चली जाती है, यूपीएस चल पड़ता है, यूपीएस ख़राब हो जाता है, जनरेटर चला लेते हैं ताकि नमाजियों को मुश्किलात का सामना ना हो। बाकी दिनों में तो इस तरह के वाक़यात रोनुमा होना मामूल की बात है। रमज़ान शरीफ में ऐसा वाक़या हो जाना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुक्म है कि जो बंदा चोरी करे उसके हाथ काट दिए जाएँ, और चोरी भी रमज़ान शरीफ के बाबरकत महीने में। भाईजान देखो, इसका जवाब तो मैं यही दूंगा आपको। हमारे पार्लियामेंट में जितने एमएनए एमपी बैठे हैं, ये इनको चाहिए कि कानून ऐसा बनाए ताकि हमारी आवाम खुशहाल रह सके। और ख़ास तौर पे रमज़ान शरीफ के महीने में जिस तरह ये इन्होंने रमज़ान ऑफ़र दी हुई है खाने पीने की अशिया में, और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ का भी सोचना चाहिए कि हमारे गली मोहल्लों में, चौराहों में अपनी सिक्योरिटी को खड़ा किया जाए। दिन की ड्यूटी अलग हो, रात की माशाल्लाह हमारी इतनी पंजाब पुलिस है, इतनी काबिल एहतराम पुलिस है हमारी, और मेहनत करने वाली। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हमारी पंजाब पुलिस को जो है ना बड़ी तरक्की करती है। तो उनको चाहिए कि हमारी गली मोहल्लों में, जहाँ पर लोगों को रिस्क फराहम किया जा रहा है, अशिया खुर्द नोश में उनको फैसिलिटी दी जा रही है, वहाँ पर उनके तहफ़्फ़ुज़ का एहतराम करना चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद मजबूत करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। और मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि ये चोरी चकारियाँ जो हो रही हैं, इनसे हमें निजात मिल जाए हमारी आवाम को। वज़ीर आला पंजाब से मेरी अर्ज़ी है, रिक्वेस्ट है उनसे कि हमारे मुल्तान को, जैसे आपने कई साल पहले नसीम सादिक जैसे डीसी दिया था हमें, इस तरह के हमें कोई ऐसी शख्सियत दे जिससे हमारा मुल्तान ख़ास तौर पे कानूनी जो कार्रवाइयाँ वो मजबूत हो सके। बिल्कुल मजबूत हो और अच्छे बंदे आएँ और अच्छा काम करें। हमारे कमिश्नर वगैरह सब जो है हमारे इलाकों में आएँ, गश्त वगैरह करें, ताकि
चोरी चकारी डाकू वगैरह से हमें निजात मिल सके। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब तक फिर किसी पर कोई निशानदेही भी हुई है कि कौन लोग थे, कहाँ से आए थे? जाहिर है कि मोहल्ले में इस तरह की वाक़यात हो जाना। नहीं सर, कोई निशानदेही नहीं हुई, सिर्फ चोरी होने के बाद पता लगता है जी फलां चीज़ चोरी हो गई है, और ना अभी तक किसी चोर को कोई ना पकड़ने में आया, ना किसी थाने से कोई ऐसी खबर मिली है कि भाई हमने फलां इलाके से फलां को पकड़ा है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने इससे पहले बताया कि और एक वाक़या रोनुमा हुआ है, किसी नौजवान से मोटर बाइक वगैरह छीन ली गई है। जी हाँ, वो हमारे मुताज़ाबाद इलाके में घर है। मेरे अपने घर के सामने मेरे भाई जो है ना, वो 4 बजे का दोपहर का टाइम था शायद, वो अफ्तारी का सामान लेके आया, तो सामने वाले हमसाए से मोटरसाइकिल छीन के ले गए। वो अपने घर से निकल रहा था, वहीं पे जो है ना वो डाकू आए, उसे मोटरसाइकिल छीन के ले गए। आज 15 रमज़ान मुबारक है और एक और सोशल मीडिया पर खबर गर्दिश कर रही है कि तरावी के दौरान जो नमाजी हजरात हैं अंदर से कुंडी लगाकर डाकू अंदर आते हैं, तमाम तर नमाजियों को यरगमाल बनाकर उनसे उनका कीमती सामान लूट कर ले जाते हैं। इसके बारे में ज़रा बताइएगा। देखो, हमारे सुनने में अभी कोई ऐसी खबर नहीं आई है, तो लेकिन अगर ऐसे हुआ भी है तो उनको नहीं ऐसा करना चाहिए। सोशल मीडिया पर वायरल है। जी हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए उन लोगों को। अगर किया है तो ये रमज़ान शरीफ का महीना, हम सब मुसलमान हैं, हमें मुसलमानों वाले काम करने चाहिए और चोरी चकारी से हमें परहेज़ करना चाहिए। जी, तो नाज़रीन, आपने जाना, इन्होंने बताया कि इस मस्जिद में किस तरह का ये वाक़या रोनुमा होता है। ये यहाँ पर आते हैं, ये मस्जिद के नाइब इमाम हैं, यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि अंदर से कुंडी लगी हुई है, लोगों के ताउन से सीढ़ी मंगवाई जाती है, अंदर जाकर देखा जाता है तो यहाँ पर से जो कीमती सामान है वो यहाँ से गायब होता है। ये और वहाँ पर मुकामी थाना के जो अफसरान हैं वो इनको ये यकीन दहानी कराते हैं कि आप यहाँ पर एप्लीकेशन दर्ज करा कर जाएँ, हम वहाँ पर जाए वकुआ पर आकर वहाँ पर ये तस्दीक करेंगे और इंशाअल्लाह आपका जो नुकसान है उसकी भरपाई करेंगे। लेकिन उन्होंने बताया कि मुसलसल 3 से 4 बार यानी 5 दिन के गुजरने के बावजूद अब तक इनकी एप्लीकेशन पर, इनकी FIR पर अमल दरामद नहीं किया जा सका। ये हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब से अपील कर रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात जब आप रमज़ान शरीफ में लोगों को अशिया खुर्द नोश पर फैसिलिटेट करते हैं, सब्सिडाइज सामान देते हैं ताकि लोग सामान ख़रीद सकें, उनके तहफ़्फ़ुज़ का भी ख्याल रखा जाए, उनके सामान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए ताकि वो महफूज तरीके से अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर सकें। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।